अब बात जरा करते हैं देश में चल रही सांप्रदायिक चर्चाओं की भी, क्योंकि रमजान का महीना अभी शुरू ही हुआ है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के विवाद नजर आने लगे हैं। यूपी के मथुरा में हिंदुवादी संगठनों ने होली के उत्सव से मुसलमानों को बाहर रखने की मांग की। संभल में लाउडस्पीकर उतारने की मांग की जा रही है। गुजरात के सूरत में रमजान में स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर विरोध हो रहा है, यानी विरोध की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। अब इनमें नया विवाद मथुरा में शुरू हुआ है, जहां कथित तौर पर खुद को हिंदूवादी संगठन कहने वाले धर्म रक्षा संघ ने मांग की है कि होली के त्योहार की किसी भी कार्यक्रम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यूं तो होली का त्योहार अभी 11 दिन दूर है, लेकिन मथुरा वृंदावन पर होली की मस्ती चढ़ने लगी है। पिछले हफ्ते से ही बरसाने से लेकर वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में होली उत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। होली की इस मस्ती के बीच रंगों के इस त्योहार पर अब नया रंग चढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। सौहार्द के इस उत्सव को भी अब हिंदू मुसलमानों में बांटने की कोशिश शुरू हो गई है। धर्म रक्षा संघ नामक एक हिंदू संगठन होली के उत्सव से मुसलमानों को दूर रखने की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग न तो किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हों और न ही उत्सव में। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को दें हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए, सरकार इसका समुचित प्रबंध करे। धर्म रक्षा संघ की इस अपील पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ऐसे नेताओं पर बैन की मांग की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता इसका जवाब देगी। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर अगर अपने द्वारा लिए हुए संविधान के शपथ की जरा भी याद है, तो ऐसे छद्म हिंदू नेताओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और नफरत की आग फैलने से रोकनी चाहिए। ये देश प्यार से, मोहब्बत से ही चलेगा, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, बाबा साहब का है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का है। इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को हमेशा जनता ने जवाब दिया है, और नफरत फैलाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई अन्य मजहब, हर धर्म का मूल संदेश है सद्भाव। धर्म रक्षा के रक्षक क्या धर्म की मूल आत्मा को भूल गए हैं? मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर यूपी के संभल में इस बार की रमजान में कोई अजान लाउडस्पीकर से सुनाई नहीं दे रही है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हैदराबाद के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अजान के समय 1 मिनट के लिए लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी है, तो मुस्लिम समुदाय ढोल ताशे बजाकर सहरी के लिए लोगों को उठाने की तैयारी कर चुका है। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है, लेकिन यूपी के संभल में अजान की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तड़के सहरी के लिए मस्जिदों के मौलवी बिना लाउडस्पीकर के ही अजान दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने संभल में मस्जिदों पर लगे आधा दर्जन से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं और शासन की पाबंदी के बावजूद लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के 6 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। इस वक्त हम संभल के हयातनगर में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं, देखिए जो ये हयातनगर पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये वो लाउड स्पीकर हैं जो कि यहाँ से जब्त किए गए हैं, और फिलहाल यहाँ देखा जा सकता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से काफी संख्या में यहाँ ये वो लाउड स्पीकर हैं जो कि धार्मिक स्थलों से पुलिस के द्वारा उतरवाए गए हैं, क्योंकि लाउड स्पीकरों को लेकर हाईकोर्ट का सीधे तौर पर आदेश है कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर नहीं होगा। और इसी
को लेकर पिछले दिनों सरकार की तरफ से भी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आदेश दिए गए कि हाईकोर्ट के नियमों का पालन 100% तरीके से कराया जाए। शासन द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं और माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न समय समय पर दिया गया दिशा निर्देश हैं, उन्हीं को पालन कराने के लिए विभिन्न संगठन इनके द्वारा डिमांड की गई है, उनको इसके बारे में बताया गया है। अभी तक जनपद संभल में 6 अभियोग है वो पंजीकृत किए गए हैं, 5 भदोही में और 1 सराय तरीन में, जिन्होंने लाउड स्पीकर हटाने के लिए उनको बार बार बताया गया, लेकिन उनके द्वारा नहीं हटाए गए हैं और उनको एक बार हटा लेने के बाद दोबारा लगा लेने की इस तरीके की बात प्रकाश में आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शासन द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं, जो सभी मुतवल्ली और पुजारियों को बताया गया, उसका वो एकदम अक्षर से पालन करेंगे। दरअसल संभल हिंसा के बाद योगी सरकार ने हाईकोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी और मस्जिद मस्जिद जाकर पुलिस सत्यापन कर रही थी। ये सख्ती अब भी जारी है। मजबूरन लोग ताशे बजाकर सहरी के वक्त का ऐलान कर रहे हैं। भाई माइक तो लोग है नहीं, मगर वो ताशा जो बजता है उसको ताशा इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम। ताशे से जो है आप लोग जो है उठाएंगे, आप लोग जो है हाँ ताशे से उठाएंगे, ताशे से ही उठाएंगे। क्या काम होगा मेन ताशे का? मेन ताशे का जैसे ताजा गली गली बजता है तो वो आँख खुल जाती है, तो शहरी अपनी पकाने लगते थे, आदमी अपने अपने घर में खाना बनाने लगते हैं, बस यही है। इफ्तार के समय कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भी। हालांकि इस मसले पर ओवैसी की पार्टी की ओर से प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है और इफ्तार के समय 2 मिनट और सहरी के समय 1 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए, और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजगार या रोजा रखने वाले उन्हें कोई दिक्कत पेश ना। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना है, विचार करने जो कर लें और उसके बाद हम माइक बंद कर दें। उसके बाद शहरी में ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब इस पर विचार करेंगे। संभल के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन रोजा, इफ्तार और सहरी के समय पहले भी 2-2 मिनट लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की छूट देता रहा है, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने माइक को बिल्कुल मना कर दिया है, तो इस हिसाब से हम मोहल्ले में खड़े होकर, लेकिन आप लोगों ने परमिशन मांगी थी तो प्रशासन ने हमसे अभी कहा कि आप माइक लगा लें छोटा वाला, और उससे गली के मोड़ पर लगा लें, कहीं लगा लें, इससे एक माइक से आप लोगों को जगा दें और अफ्तार कर लें। बहरहाल प्रशासन ने रमजान के महीने की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल में सुरक्षा सख्त कर दी है। थानों की पुलिस के साथ साथ पीएससी की 7 कंपनियों को सुरक्षा इंतजामों में लगाया गया है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। संभल में रमजान के महीने में लाउडस्पीकर पर जो पाबंदी सख्ती से लागू की गई है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विरोध भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल इसे सांप्रदायिक दमन वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं सरकार के मंत्री संजय निषाद भी इसे ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में अदालत के आदेश का पालन करार दे रहे हैं। अरे यार, ईश्वर तो कड़कड़ में है, अल्लाह कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है, तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्बेंस होता है? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है कि ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं? भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से जब ऑर्डर है कोर्ट का, भाई नहीं बजना चाहिए, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, ये क्या मतलब है? भाई शांति से अपना सभी लोग आवे, सबको मालूम है कौन टाइम पूजा करना चाहिए, कौन टाइम नहीं करना चाहिए। घड़ी आ गए, वो तब था जब घड़ी नहीं था तो जगाया जाता भैया। एक आदमी समझता था कि कितना बजे रेखा से खींचा जाता था, इतना मिनट बात है। अब तो घड़ी आ गया, अलार्म आ गया, तो क्या जरूरत है? लगाए अलार्म, उस समय जागे चले जाए, क्या जरूरत?